हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नोबिटा पर। कैसे हैं आप सब लोग। फिर से एक एमसीक्यू की सीरीज हम आप सबके लिए लेके आ चुके हैं, जो कि चैप्टर 2 है हमारा साइंस का, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसके टॉप 125 एमसीक्यूज आपके लिए लेके आए हैं। पहले वाले आपने अगर वीडियो देखी उसमें टॉप 100 एमसीक्यूज थे आपके, इसमें आपके टॉप 125 एमसीक्यूज होंगे। और नेक्स्ट इसकी जो खासियत है एमसीक्यूज की, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है पूरी, जैसे आपको हम 15 से 20 एमसीक्यूज ईच टॉपिक के प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट इज 100 टू 150 एमसीक्यूज ऑफ ईच चैप्टर। जितने भी चैप्टर्स हमारे साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस में है, हर चैप्टर के 100 प्लस एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और एसर्शंस और रीजंस भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं जा रहे हैं। और केस बेस्ड स्टडीज, हाँ, आपके सीबीएसई में जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम आपके इसमें दे रहे हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो एमसीक्यू सीरीज को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ एक ही चैप्टर में प्रोवाइड करवाया जा रहेगा। ठीक, तो हम आपको बताने वाले हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे जो इम्पोर्टेंट चाहेंगे। तो वो हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसकी हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे, वो भी H प्लस और OH आयंस के बेसिस पर। जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स एंड यूजेस पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल का एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल इन एवरीडे लाइफ में, जो पीएच की जो वैल्यू होती है वो हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंस रखती है। फिर प्रिपरेशन एंड यूजेस पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सारे टॉपिक जो हमारे एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है, आज जो सिलेबस है हमारा 2025 का, उसमें सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। अब इन्हीं इंक्लूडेड टॉपिक्स को हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, जिसमें टॉपिक वाइज आपको एक एक करके हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज समझाए जाएंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ अपने। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द गिवन इज अ मिनरल एसिड। इनमें से कौन सा हमारा मिनरल एसिड है। ठीक, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा मिनरल एसिड है। तो भाई पहला ऑप्शन है हमारा लैक्टिक एसिड, दूसरा फॉर्मिक एसिड, टाटारिक एसिड एंड लास्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो ऊपर के तीनों हैं वो हमारे हैं नेचुरल अकरिंग, जो नेचुरली चीजों में पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो हमारा जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है वो हमारे मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, डी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग आपको चैप्टर भी समझाते जाएंगे। ठीक, एमसीक्यूज तो कर ही रहे हैं, साथ में एमसीक्यूज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी हम आपको समझाते हैं। अगर मिनरल एसिड्स की बात करें तो ये हमारे मिनरल एसिड्स हैं जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं हमारे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, जो कि चार ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बोरिक एसिड। और इन एसिड जिसमें ओ इंक्लूडेड होता है उनको ऑक्सी एसिड्स भी कहा जाता है। और जिनमें सिर्फ अकेला एच आ रहा है, ठीक, जिनमें एच और ओ दोनों आ रहे हैं उनको ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। जिनमें एच अकेला आ रहा है वो हाइड्रो एसिड, ये हमारे। नेक्स्ट इज कौन सा हमारे होते हैं वो एसिड जिनमें सिर्फ एच प्लस आता है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी एसिड्स कहा जाता है इनको। तो हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे जो ले लिए गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, बोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोइक एसिड एंड हमारा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड पैराक्लोरिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। इनमें से हमारा ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। अब आपको बताना है इनमें से ऑर्गेनिक एसिड। अभी पूछा गया था मिनरल एसिड्स कौन कौन से हैं, तो मिनरल एसिड्स बता दिए थे आपने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब आप बताइए यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से हैं। तो आपको सब पता चल रहा होगा, सिट्रिक एसिड ही हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि सिट्रिक फ्रूट्स में पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड भी मिल्क वगैरह में पाया जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे सही हैं, ए और सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उससे पहले ये हम समझ लेते हैं कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, जैसे कि एसिडिक एसिड विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंट्स की स्ट्रिंग है, जो चींटी होती है उसकी स्ट्रिंग में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड हमारे सिट्रस फ्रूट्स में, सच एस ऑरेंजेस, लेमन्स में। लैक्टिक एसिड कर्ड में। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनिश, पालक में होते हैं हमारे। एब्सॉर्बिक जो एसिड होता है हमारा विटामिन सी, जो हमारे आंवला सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। टार्टारिक एसिड हमारे टमाटो, इमली में, ग्रेप्स में, मैंगोस में, इन चीज़ों में पाया जाता है। कुछ बेसिस भी यहाँ पे गिवन है, जो बेसिस हमारे लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मिल्क और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके हम लोग लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में 100%। तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द गिवन इज हाइड्रो एसिड।
इनमें से कौन सा हाइड्रो एसिड है? तो अभी हमने पीछे बताया था थोड़ा सा, अगर आपने हमने ध्यान दिया हो तो हाइड्रो एसिड की हमने डेफिनेशन बताई थी यहाँ पे कि जिसमें सिर्फ H अकेला हो, ठीक, वो हमारे हाइड्रो एसिड्स कहलाते हैं, और जिसमें H और O दोनों हो वो हमारे ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है सी, HCN हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उससे पहले हम ये टेबल समझ लेते हैं। बाइनरी एसिड्स हैं हमारे, जिसमें हमारे हाइड्रोजन अकेला होता है, ठीक, और ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। तो हमारे जो ऊपर गिवन है इसमें सिर्फ एच आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, वो आ रहे हमारे बाइनरी एसिड्स, जिनको हाइड्रो एसिड्स भी कहा जाता है, और जिसमें एच और ओ दोनों आ रहे हैं। जैसे नीचे के पांचों पढ़ोगे आप, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, वो सब हमारे ऑक्सी एसिड्स में आते हैं। तो आप तो इनका इसकी शॉर्ट भी ले सकते हो, ऊपर इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? इनमें से कौन सा डिफरेंट है? ठीक, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्टारिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कौन सा इनमें से डिफरेंट एसिड है? समझिए कौन सा डिफरेंट एसिड है। तो भाई आपको पता होगा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब हमारे मिनरल एसिड्स हैं, बट टार्टारिक एसिड हमारा नहीं है मिनरल एसिड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं उससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, टाइप ऑफ इंडिकेटर समझ लेते हैं, ठीक, जिनके थ्रू हम लोग एसिड बेस को आइडेंटिफाई करेंगे कौन एसिड है कौन बेस है। हमारे साथ अगर हमारे सामने एसिड और बेस के दो बीकर्स रखे हैं, जिसमें एक में एसिड और एक में बेस हो, तो उसको हम लोग कैसे पता करें? तो उसको पता करने के लिए हमें या तो इंडिकेटर्स होने चाहिए, ठीक। इंडिकेटर्स भी तीन टाइप के होते हैं हमारे, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं उसमें लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज जूस और चाइना रोज और भी होते हैं हमारे, जिनके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं, नेचुरली इनको बना भी सकते हैं घर पे। पर जो सिंथेटिक होते हैं जैसे फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ठीक, इनके थ्रू भी हम लोग पता कर सकते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं अनियन, वैनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव ऑयल, इनके थ्रू भी हम लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले हम लोग इनकी थोड़ी सी इस चीज़ को समझ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसी बहुत कॉमन और बहुत अच्छी टेबल है ये, जिसके थ्रू आपको सब कुछ नेचुरल वाले भी, सिंथेटिक और ऑल फैक्ट्री सारे इंडिकेटर्स के कलर से स्मेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें, जिसमें हमारा इंडिकेटर सबसे पहले लिटमस, अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालें उसको और अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो उसका कलर या स्मेल कैसे चेंज होती है। तो अगर लिटमस पेपर हमारे पास है और उसको हम लोग एसिड में डाल रहे हैं, एसिड के सॉल्यूशन में डालें तो वो कैसा हो जाएगा? रेड। और उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कैसा हो जाएगा कलर? ब्लू। सेकंड इज नेचुरल, जो इंडिकेटर है हमारा रेड कैबेज लीफ, उसको अगर हम डालेंगे तो वो सेम रेड हो जाएगी एसिड में और बेस में ग्रीन हो जाएगी। जो फ्लावर है, प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे, उनकी जो फ्लावर्स से भी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, ब्लू हो जाता है एसिड में और पिंक हो जाता है हमारे बेसिक सॉल्यूशन में। टर्मरिक, हल्दी से भी आप चेक कर सकते हैं, हल्दी अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो कोई चेंज नहीं देगी, बट अगर किसके साथ रिएक्ट कर ले, हल्दी बेसिक सॉल्यूशन के साथ, तो रेड हो जाएगी। आज के एग्जाम्पल भी आप समझ सकते हैं, आप शादियों वगैरह में जाते होंगे, आपको हल्दी जरूर लगती होगी, ठीक, जो हल्दी आप कपड़ों में लग जाती है, उस हल्दी को आते साथ आप साबुन से धो लेना, वो रेड रेड सा हो जाता है। तो क्योंकि साबुन एक बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक, और जैसे टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन से टच करता है, रिएक्ट करता है, वो रेड पड़ जाता है, तो वो जो निशान बनता है वो रेड हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हल्दी के जो कपड़े होते हैं उनको धूप में डाल दो, साबुन मत लगाओ उन पे। सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात करें तो फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थलीन की बात करें तो एसिड के साथ एक कलरलेस रहता है और बेसिक के साथ एक पिंक हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज रेड रहता है और येलो हो जाता है बेसिक के साथ। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करें तो अनियन कैरेक्टर, इसमें स्मेल्स, जो हमारे ब्लाइंड पर्सन होते हैं जिनको मतलब आंख दिखाई नहीं देता, वो कैसे पता करें कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो उनके लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी बनाए गए हैं, ठीक, जिनके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनियन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देगा और बेस के साथ कोई भी स्मेल नहीं देगा। जो वैनिला एसेंस है वो रिटेन स्मेल, जो जैसी स्मेल वैसी ही देगा, और जब बेसिक सॉल्यूशन के साथ जाएगा तो उसकी कोई भी स्मेल नहीं आएगी, ठीक। थर्ड इज क्लोव ऑयल, ये भी ऑल फैक्ट्री में आता है, जिसमें इसकी स्मेल सेम रहेगी एसिड के साथ, बट बेस के साथ ये अपनी स्मेल को खो देगा। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस पूरे को माइंड में रख लीजिए, आपको सारे इंडिकेटर्स के जितने भी चेंजेस होते हैं वो आपको लर्न हो जाएंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे करते हैं इनसे रिलेटेड, जो हमारे जितने भी हमने इंडिकेटर्स पढ़े उनसे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड? एसिड के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू होने वाला है? क्या एसिड सोर होते हैं और चेंज करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में? तो हाँ, ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाता है, सोर होते हैंगे,
कि इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, और जो लिटमस पेपर में जो टेस्ट होता है वो ब्लू टू रेड कर देते हैं। बाकी सेकंड में बिटर है, जो कि होता नहीं है। बिटर तो दोनों, बिटर कब होता है जब बेस, ठीक है, बेस के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और लास्ट में लिखा था कि सोर है बट चेंज रेड टू ब्लू, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 वाला। पायल इज राइटिंग सम स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पायल ने कुछ स्टेटमेंट्स लिख के दिए हैं हमें, अब बताना है कि पायल के कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक, पायल ने तो बहुत सारे स्टेटमेंट लिख के दे दिए हमको। तो पहला स्टेटमेंट पायल का है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर्स गिव कलरलेस इन एसिड में। आपने अगर इंडिकेटर्स पहले वाले जो पढ़े हैं उसमें हमने आपको बताया था, तो फिनोप्थलीन का इंडिकेटर हमें कलरलेस देता है एसिड के साथ रिएक्ट करने पे, और पिंक देता है बेसिक के साथ। सेकंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स हो जाता है रेड टू ब्लू में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेसिक में नेचर, बेसिक होता है नेचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन होता है बेसिक होता है नेचर में। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि फिनोप्थलीन अगर पीछे आप देखोगे तो फिनोप्थलीन पिंक कलरलेस रहता है एसिड के साथ रिएक्ट करने पे, और जब बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक कलर का हो जाता है। सेकंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड टू ब्लू, तो ये बेस है तो रेड टू ब्लू तो हो जाएगा, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक भी है नेचर में। थर्ड इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स गिव रेड कलर, तो मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाता है एसिड के साथ, रेड हो जाता है, और येलो हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन के साथ। ये तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो पायल ने बहुत ही अच्छी लड़की है लगता है पायल, तीनों स्टेटमेंट ऑप्शन सही लिखे हैं, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वाज पुट ऑन द पीएच पेपर, पेपर टर्न्स ब्लू, द लिक्विड सैंपल मस्ट बी। उन्होंने कहा एक ड्रॉप ली हमने लिक्विड की, उसको पीएच पेपर पर डाल दिया ड्रॉप को, तो पेपर जो कलर था वो पूरा ब्लू हो गया। तो आपको बताएं वो लिक्विड का जो सैंपल डाला था वो सैंपल क्या, किस चीज का था वो सैंपल, क्या वो सोडियम बाइकार्बोनेट का था, कि लेमन जूस का था, तो कि इथेनोइक एसिड का था, कि HCl का था। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट का तो होगा ही नहीं, लेमन जूस का भी नहीं था, ना ही इथेनोइक एसिड का, वो होगा HCl का, क्योंकि HCl जब हम लोग ड्रॉप डालते हैं पीएच स्केल पे तब वो आगे ब्लू कर देता है, एक पूरा का पूरा ब्लू कर देता है। सॉरी सॉरी सॉरी, लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, लिटमस पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, लिटमस पेपर हम आपको यहाँ पे पीएच पेपर बता रहे हैं, तो पीएच पेपर थोड़े से बाद में समझा देंगे इसके बारे में कि पीएच पेपर ब्लू कब होता है। तो अभी आप इसका ऑप्शन लर्न कर लीजिए, इसके पीएच का जब स्केल आएगा तो उसमें आपको ब्लू कलर ही बताया जाएगा, ब्लू कलर कब हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, कौन रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, रेड को ब्लू कौन करता है, बेस, याद कर लो बेस है जो हमें रेड टू ब्लू कर देगा लिटमस को, और ब्लू टू रेड एसिड। तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू मतलब बेसिक सॉल्यूशन ढूंढना है। तो बेसिक यहाँ पे कौन है, लेमन जूस के अंदर तो भाई सिट्रिक एसिड होता है, इसके अंदर भी एसिड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उसके अंदर भी एसिड होता है। ठीक, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, जो हम लोग रोज पीते हैं ना गर्मियों के टाइम पे, तो इसमें कौन सा हमारा सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, विनेगर। तो इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, जो कि बेसिक होता है नेचर में, और हमारा लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इम्पेयर ब्लाइंड स्टूडेंट, मतलब जो बच्चे हमारे देख नहीं सकते वो एसिड बेस को कौन सा इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, बताइए कौन सा, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं आंखों से, इनके पास आंखें नहीं है देखने के लिए, वो इनमें से कौन सा इंडिकेटर्स के थ्रू अपना एसिड और बेस को इंडिकेट कर पाएंगे। तो टर्मरिक तो देख के पता चलेगा, लिटमस पेपर भी देख के पता कर पाएंगे, और जो पुदीना लीव्स आती है उसको भी देख के आप पता करेंगे। तो वैनिला एसेंस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा, इसकी स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई ये एसिड है कि बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल रेड कलर इन एसिडिक मीडियम, मिथाइल रेड कलर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जो मिथाइल का जो रेड कलर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन है हमारा रेड ही रहता है वो, कि मिथाइल ऑरेंज का जो वो हमारा जो मिथाइल है जिसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं वो रेड रहता है एसिड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग एसिड के होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, कि वो वीक बेस और एसिड के होते हैं, कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा वीक बेस और एसिड्स ओनली, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड, बताइए टोमेटो किस एसिड, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। टोमेटो तो आजकल हम लोग टमाटर तो सभी लोग यूज करते हैं घर में, सलाद में भी, तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, बहुत जरूरी है क्वेश्चन, ये पता होना चाहिए। हम लोग जो डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं हम लोग चीज़ों को, उसके अंदर कौन कौन से एसिड्स या बेस होते हैंगे, तो यहाँ पे हमारा टोमेटो कैसा आएगा, ऑक्जेलिक एसिड आता है इसके अंदर, याद कर लो, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल्स दैट, जो ऑर्डर होती है एसिडिक एसिड की, एसिडिक एसिड है हमारे पास एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है, उसका उन्होंने पूछा ऑर्डर कैसा होता है, मतलब उसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है। ठीक है? अब एसिडिक एसिड की स्मेल के लिए ऑप्शन मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, मैंने आपको बता भी देता। तो यहाँ पे विनेगर, हाँ विनेगर को आप क्या करिए स्मेल करके देखिएगा, आपको उसका एसिडिक एसिड की स्मेल को पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन भी हमारा विनेगर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है हमारा, बताइए। एसिड टर्न कर देता है ब्लू को रेड में, तो ये तो सही है। एक्वस सॉल्यूशन एसिड का कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हाँ एसिड का जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है इजीली। एसिड रिएक्ट करता है सर्टेन मेटल्स के साथ, मैं हाइड्रोजन गैस बना लेते, तो ये भी सही है, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये तीनों ही सही है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, तो इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर, उन्होंने कहा कुछ सॉइल को हमने वाटर के साथ मिक्स कर दिया एंड अलाउड टू सेटल, बाकी तो उसको थोड़ी देर के लिए सेटल होने दिया नीचे। क्लियर सुपरनेंट सॉल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर को येलोस ऑरेंज, जो पीएच पेपर था वो कैसा हो गया, येलोस ऑरेंज हो गया जब उसको सॉल्यूशन के साथ चेक किया गया। तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द चेंज द कलर ऑफ द पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू, तो आपको बताना है जो येलोस ऑरेंज हो गया था, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज है जो हमारे पीएच पेपर को ग्रीनिश ब्लू में कर देगी। पीएच पेपर का जो कलर है वो ग्रीनिश ब्लू कर देगा, बताइए इनमें से कौन सी चीज है वो ग्रीनिश ब्लू कर देगा। तो हमारा लेमन जूस तो एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है, कॉमन सॉल्ट भी नहीं करेगा, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है एंटा एसिड, ठीक, जो कि हमारा ग्रीनिश ब्लू कर देगा हमारे पीएच पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 16 में क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा बेस नहीं है, आपको बताएं इनमें से कौन सा बेस नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा बेस नहीं है। बहुत सिंपल है, इसमें OH आ रहे हैं वो सभी बेस हैं, बट यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है जो कि C2H5OH, ये हमारा बेस नहीं है। लर्न कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपको सब कुछ सेम ही सेम दिख रहा हो, लेकिन आपको उसमें से भी आपको ऑप्शन ढूंढना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया इनमें से बेस कौन सा नहीं है, इसको लर्न कर लीजिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिसॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, कौन सी चीज इस्तेमाल होती है डिसॉल्यूशन ऑफ गोल्ड में, गोल्ड को पिघलाने में, बताइए कौन सा एसिड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो सोनार वगैरह होंगे वो अच्छे से पता होगा उनको, कौन सा एसिड इस्तेमाल करते हैं, एक्वा रेगिया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज टोमेटो जो नेचुरल सोर्स, दोबारा आ गया क्वेश्चन, तो आपको पता ही होगा इसका ऑप्शन ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट, एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल तो आप सभी ने खाया है, ठीक, कहते हैं वो एक एप्पल रोज खाओ तो डॉक्टर को हम लोग भूल सकते हैं, पर डॉक्टर को हमें भूलना नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है हमारे एप्पल में, लर्न कर लीजिए, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक, ईटा एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे। द केमिकल फॉर्मूला कॉस्टिक पोटास, कॉस्टिक पोटास का आपको बताना है केमिकल फॉर्मूला, इनमें से कौन सा केमिकल फॉर्मूला है पोटास कॉस्टिक पोटास का, आपको केमिकल फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले केमिस्ट्री पढ़ने तो आपके केमिकल फॉर्मूले तो आने चाहिए हर चीज के, कोई भी कॉमन नेम पूछ ले या कोई वैसे नाम बता दे आपको, बस सबको फॉर्मूला पूरा लिखना आना चाहिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉस्टिक पोटास का, बताइए आप कॉस्टिक पोटास का कौन सा होगा, तो यहाँ पे कॉस्टिक पोटास का हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH हमारा सही आंसर है कॉस्टिक पोटास। अब आपको बताना है कॉस्टिक सोडा का, वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला बताएंगे, आपको कॉस्टिक पोटास का तो पता चल गया ये KOH है, अब आपको बताना है कॉस्टिक सोडा का, तो इंपॉर्टेंट है कॉस्टिक सोडा। अल्कलीस, बताइए अल्कलीस हमारे क्या होते हैं, एल्कलीस आर एसिड,
क्या सॉल्युबल इन वाटर, एसिड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कि बेस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, या बेस होते हैं कि जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बिल्कुल पहले बात तो एल्कली होते हैं हमारे बेस, तो ऊपर के दो ऑप्शन तो हमारे हो गए खत्म। अब बची दो ऑप्शन, तो एल्कलीस वो होते हैं जो पूरी तरीके से पानी में घुल जाते हैं, ऐसे बेस जो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाए पानी में, सॉल्युबल हो जाए वाटर में, ऐसे उनको एल्कलीस कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे चैप्टर भी रिवाइज करते चल रहे हैं साथ में हम लोग, जिससे कि पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और साथ में एमसीक्यूज भी करते जाएंगे हर टॉपिक के। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? सोचिए इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ठीक, आपने पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ठीक, तो बताइए इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा कौन सा है? ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड की इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा रहे हैं। क्या वो कंप्लीटली गेट आयोनाइज इन वाटर, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं? कि वो पार्सली गेट आयनाइज्ड हो, कि वो बिल्कुल भी आयनाइज नहीं हो वाटर में, क्या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस तो यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए वाटर में उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे, लेकिन इसमें से पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें बता दिया कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए जो, और स्ट्रॉन्ग बेस भी सेम है जो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए हमारे पूरे पानी में घुल जाए, और वीक जो पार्सली या नो बिल्कुल भी घुले ना, या थोड़ा पार्सली घुले पानी के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के HBr, HCl, HI, HNO3, नाइट्रिक एसिड, ये सब हमारे जो इंपॉर्टेंट है, ऊपर के चार बहुत इंपॉर्टेंट है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो हम लोग पेपर में अभी हम पूछे जा सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, सोडियम। और हमारे वीक एसिड्स की बात करें तो जो हमारे नेचुरल अकरिंग है वो हमारे वीक एसिड्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो मिनरल एसिड्स में गिने जाते हैं। तो वीक एसिड एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। जो कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि मिनरल एसिड है, लेकिन उसको वीक एसिड्स में हम लोग गिनते हैं। ठीक है, कि कार्बोनिक एसिड भी एक मिनरल एसिड है हमारा, क्योंकि लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। इससे एक क्वेश्चन भी आता है कि भाई इसको वीक एसिड में क्यों गिना जाता है। ठीक, फॉर्मिक एसिड हो गया, हाइड्रोसाइनिक एसिड हो गया, हाइड्रोफ्लोरिक हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। और वीक बेस की बात करें तो अमोनियम, डाइथाइल माइन और मिथाइलामीन और डाईमिथाइलामीन और सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे वीक बेसिस में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक टेबल से पूरा सब कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये आगे काम में आने वाला है। जब हम लोग सॉल्ट पे पहुंचेंगे ना, आप बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट क्या कैसे बनते हैं। आपको पता तो भाई सॉल्ट बनते हैं एसिड प्लस बेस से, बट एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो भाई स्ट्रॉन्ग और वीक बेस को ऐड करना है, इसके लिए भी पीछे आगे पढ़ाएंगे, जब सॉल्ट पे आप बचेंगे तो उसको भी डीपली समझा देंगे आपको। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब आपको बताना है इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। अगर आपने टेबल अच्छे से पीछे देख ली होगी तो आप इजीली आप उसको बता दोगे कौन सा हमारा है स्ट्रॉन्ग बेस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट इज 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एज एन एंटा एसिड। कौन सा इनमें से यूज होता है एंटा एसिड में, बताइए कौन सा यूज होता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक, ये तीनों ही एंटी एसिड की तरह इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जब हम लोग एसिडिटी वगैरह हो सकती है तो इनको तीनों में से किसी को भी कंज्यूम कर सकते हैं, अपना एसिडिटी को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अरेनियस एसिड में। कौन सा हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होता है एरियनस एसिड में, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ पे याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा एसिड के अंदर हाइड्रोजन तो होता ही है, तो हाइड्रोजन से याद कर लीजिए उसको कि हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट होता है ऑलवेज। नेक्स्ट इज 26, ब्लैक एस, काली राख किसको कहा जाता है। काली राख आपने देखी हो नहीं देखी हो पता नहीं, बट आपको यहाँ पे बताना काली राख किसको कहा जाता है। कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है जिसकी राख जो होती है काली होती है। तो यहाँ पे याद कर लीजिए बेरियम सल्फाइड, जिसकी जो एसेस होती हैं वो बिल्कुल ब्लैक होती हैं। विनेगर इज यूज इन पिकलिंग एसिड, बताइए यहाँ पे विनेगर यूज होता है पिकलिंग एसिड, एसिड है, इट इज एन एसिड की प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, की प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ अ पिकलिंग, पिकल्स को या इंक्रीज कर देता है टेस्ट को। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट इसके लिए है, बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है।
विनेगर जो होता है वो ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को बचाता है, प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को बढ़ने से, कम करता है, उनकी ग्रोथ को कम करता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड आर एडेबल। यहाँ पे कौन कौन से एसिड हमारे एडेबल हैं? एडेबल का मतलब है ऑर्गेनिक है, तो सिट्रिक एसिड भी ऑर्गेनिक है, ठीक। नेक्स्ट इज टार्टारिक एसिड भी ऑर्गेनिक है। अब बचे ये दोनों, अब इन दोनों में से बताइए कौन सा हम लोग उसमें गिनेंगे एडेबल में। हाइड्रोक्लोरिक तो बिल्कुल भी नहीं गिनेंगे, कार्बोनिक को लेकिन हम लोग गिनेंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ए बी एंड डी। ऑप्शन नंबर बी है सही है हमारा, ये हमारे एडेबल आएंगे, या बीक से भी समझ सकते हैं। एडेबल का मतलब बीक, बीक एसिड से भी हम लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। बीक एसिड में से कौन सा था? 29 पे आ गया, नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। बताइए नेटल स्टिंग किस एसिड का सोर्स है? इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मेथेनोइक, लैक्टिक, सिट्रिक, टार्टारिक। तो याद कर लीजिए इसमें मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। आपको ऐसे सारी चीज़ें याद करनी है कि कौन से नेचुरल सोर्स में किसी भी सब्सटेंस के नेचुरल कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट है, कौन कौन से बेस प्रेजेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। हमने जो क्वेश्चन निकाला बोर्ड से ही निकाला है, प्रीवियस ईयर के बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। जब हम लोग HCl को वाटर के थ्रू पास करते हैं, HCl गैस को, ठीक, HCl एसिड में HCl गैस को हम लोग पास करते हैं वाटर के थ्रू, क्या वो आयनाइज हो जाती है? डज नॉट। क्या वो आयनाइज, पहला ऑप्शन है इसका, क्या वो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होती है कि और एक कोवेलेंट कंपाउंड बना लेती है, कि वो आयनाइज होती है इन द सॉल्यूशन में, कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन दोनों ही देती है सॉल्यूशन में, क्या फॉर्म करती है हाइड्रोनियम आयन को ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल। तो कौन कौन से ऑप्शन इनमें से सही है? कौन कौन से ऑप्शन में सही है? तो पहले बात तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। जैसे ही आप HCl गैस को पानी में करोगे आयनाइज हो जाएगी, सॉल्यूशन को क्या कर देगी? आयनाइज कर देगी। सो सेकंड तो सही है। और जो लास्ट वाला, जब भी पानी में आप डालोगे किसी चीज़ को तो हाइड्रोनियम आयन में ब्रेक कर देगी। HCl है, हाइड्रोनियम तो निकलेगा यहाँ पर ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के कॉन्टेक्ट में आने पे। तो यहाँ पर सेकंड और फोर्थ हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है हमारा? वो बी वाला ऑप्शन, इसमें सेकंड और फोर्थ हमारे गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 पे पहुंच चुके हैं अब यहाँ भाई। अब यहाँ भी 125 क्वेश्चन है टोटल, और ये हम लोग 31 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं। तो भाई पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि पीछे असर्शन और वेस्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे रखे हुए हैं आपके लिए। भी हम लोग एसिड पे ही हैं, एसिड और बेस पर ही हैं। सॉल्ट पे पहुंचने वाले हैं थोड़े टाइम बाद। पीएच स्केल पे है, बीच में अभी पीएच स्केल पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 31st क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ अ बेस। बताइए जब भी कोई सॉल्यूशन एसिड का बेस के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन पूछा गया यहाँ पे कि टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज होता है। बताइए टेम्परेचर क्या इंक्रीज होगा? बिल्कुल होगा। कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्यूशन तो टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज होगा। सेकंड, टेम्परेचर डिक्रीज, बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर चेंजेस ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, बिल्कुल नहीं। सॉल्ट फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा भाई। एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे, सॉल्ट तो बनना ही है। तो यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ हमारा सही है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है? वो हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। अब यहाँ पे जो हमने पीछे बताया था, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। अब वो बेसिक सॉल्ट बनता कैसे है? बेसिक सॉल्ट बनता कैसे है पहले आप यहाँ पे इसको बताइएगा, फिर हम आपको आगे समझा भी दीजिएगा। इसको पूरी तरीके अच्छी तरीके से समझा देंगे कि भाई कैसे कैसे सॉल्यूशन बनते हैं। तो पहले आप याद कर लीजिए, बेसिक सॉल्ट बन रहा है, ठीक। तो बेसिक सॉल्ट बने तो बेस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी और एसिड की मात्रा थोड़ी कम होगी। तो यहाँ पे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी बेसिक सॉल्ट बनेगा। और अगर यहाँ पे लिखा होता है एसिडिक सॉल्ट है, ठीक, तो एसिड की मात्रा ज़्यादा, बेस की मात्रा कम, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड से वीक बेस हो जाता। और अगर यहाँ पे लिखा होता है न्यूट्रल सॉल्ट, तो दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक। सिंपल सा है तरीका याद करने का सॉल्ट का। अगर बेसिक सॉल्ट बनना है तो भाई बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, उसमें वीक एसिड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम लोग डायरेक्ट HCl का जो सॉल्यूशन लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी? बताइए, क्या अनआयोनाइज्ड HCl,
Cl और OH आयंस, क्या हाइड्रोनियम आयन है, Cl आयन, तो हमारा C बिल्कुल सही है, क्योंकि HCl जब जाएगा तो भाई उसका क्लोरीन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, तो हाइड्रोनियम आयन भी बना लेगा, तो यहाँ पे हमारा C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 34th पर। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनेबल, इट्स नेचर इज, जो टूथ एनेबल होता है हमारे दांत का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वाइटेस्ट पार्ट होता है, उसमें कौन कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है कि एम्फोट्रिक होता है कि बेसिक होता है कि न्यूट्रल होता है, आपको बताना है। ठीक, एनेबल इस वाले पार्ट में। ठीक, और जब हम लोग खाना वगैरह खा लेते हैं रात के समय और जब सुबह उठते हैं ये चीज़ पीली पीली हो जाती है भाई। ठीक, येलोइस टाइप का यहाँ पे दांतों पे लग जाता है, आपको बताना वो येलोइस है क्या। ठीक, पहले आपको बताना है इसमें इनेबल, जो हमारा वाइटेस्ट पार्ट होता है दांत का, उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। जो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से वो वाला पार्ट कैसा हो जाता है, बेसिक की एसिडिक की एम्फोट्रिक की न्यूट्रल, तो यहाँ पे बेसिक हो जाता है क्योंकि ये कैल्शियम फॉस्फेट है, बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन। ठीक, बताने आपको कितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूले से ही आपको पता चल रहा हो ये कैल्शियम सल्फेट का हाइड्रेटेड वाला फॉर्मूला है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होने वाला है, सी। Which one of the following given acid is used in the treatment of bone marrow and scurvy diseases। यहाँ पे यूजेस पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक, कौन कौन से एसिड का क्या क्या यूजेस है, तो आपको बताना है कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो में, बोन मैरो और स्कर्वी डिसीजेस में कौन सा एसिड हमारा इस्तेमाल होता है, तो आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूजेस भी याद करने हर एक एसिड का। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो में एंड स्कर्वी डिसीजेस में। नेक्स्ट इज विच एसिड इज यूज्ड इन कोला, आपने कोको कोला पी होगी, कौन सा एसिड यूज होता है उसके अंदर, उसका जो टेस्ट को साफ करने के लिए, वाइटनिंग शार्प टेस्ट के लिए कौन सा एसिड उसमें मिला दिया जाता है। ठीक, बताइए ये कौन सा टेस्ट इसमें मिला होगा, इसकी वजह से इसका जो टेस्ट है बढ़िया मज़ा आ जाता है इसको पीने के बाद, इसके बाद मैं पीने वाला भी हूँ। तो बताइए कार्बोनिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक, जिसके बाद हमको डकारे भी आती हैंगी। फॉर्मिक एसिड इज फाउंड इन, बताइए फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है। ठीक, कौन सी चीज़ है कि रैंसिड बटर में या रैंसिड केक में कि स्ट्रिंग्स ऑफ बीस में या सब में पाया जाता है, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा इसका, फॉर्मिक एसिड। टेबल आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेबल, स्ट्रिंग ऑफ बीस में है, मधुमक्खी को जब काट लेती है तो वहाँ पे थोड़ी सी सूजन आ जाती है हमारी, वहाँ पे इचिंग सी भी होती है, जलन होती है हमारी, तो क्यों होती है वो जलन उस जगह पर, क्योंकि जो हमारे मधुमक्खी होती है उसकी जो स्टिंग होती है, जो उसका जो डंक होता है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, फॉर्मिक एसिड, वो एसिड हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो उस जगह को हमारी इचिंग सी होने लगती है, उसको कम भी कर सकते हैं। ठीक, उसको हम आगे बताएंगे भी कैसे कम की जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरीके से यूज किया जाता है, कि एंटासिड में, कि मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में, कि क्लींसिंग एजेंट, की अल्कलाइन बैटरीज में, बताइए किस में यूज करेंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ये आपके घर में जो जितने भी साबुन प्रेजेंट है ना उस सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है। Next is which one of the following type of medicine is used for the treatment of indigestion। ठीक, किस किस को एसिडिटी हुई है, ठीक, कभी कभी तो आपने शादियों में ज़्यादा खाना खाया ही होगा ना, दोस्त की शादियों में जब से ज़्यादा खाना खाया होगा, तो आपको बताना है भाई यहाँ पे कौन सी मेडिसिन आप लेते हो जो आपको एसिडिटी हो जाती है। ठीक, तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सी है, कि आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कि एंटी एसिड लेते हैं, कि एंटीसेप्टिक, कि एनाल्जेसिक, बताइए। तो यहाँ पे आप एंटी एसिड को इस्तेमाल करते हैं, इस सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको एसिडिटी है तो आप एंटी एसिड की टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि एक बेसिक होती हैगी और आपके अंदर एसिड है और बेस एसिड के साथ मिलके इस जगह को न्यूट्रल कर देगा, जिससे आपकी जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, बताइए इनमें से कौन कौन एसिडिक है। तो बेकिंग सोडा तो भाई बेसिक है। नेक्स्ट इज लाइम जूस, लाइम जूस किस किसने पिया है लाइम जूस, भाई इसके अंदर एसिडिक होता है कि ये बेसिक होता है, आपको बताना है। एंटा एसिड, ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड भी बेसिक होता है, एंटा एसिड भी बेसिक होता है, बेकिंग सोडा भी बेसिक होता है, तो बचा कौन, लाइम जूस। लाइम जूस में क्योंकि एसिड प्रेजेंट है तो भाई ये एसिडिक तो होगा ही नेचर में, तो बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। तो अब हम जो एमसीक्यूज करने वाले हैं नेक्स्ट, उनसे पहले हम इस टेबल को पूरे तरीके से समझ लेते हैं। ये हमारी पीएच वैल्यू की पूरी टेबल, ठीक। इस पीएच वैल्यू की टेबल को समझने के लिए हमें इनके नंबर्स को याद करना पड़ेगा और इनके कलर्स को याद करना पड़ेगा। जैसे कि हमने इसकी जो पीएच वैल्यू की जो रेंज होती है हमारी, वो 0 से लेके 14 होती है, और 0 से लेके 7 तक हमारे एसिडिक आते हैं सब्सटेंस, और 7 से लेके 14 तक की रेंजेस में एल्कलीज आते हैं। जब हम लोग जो 7 नंबर होता है वो बीच में लाया करता है, जैसे प्योर वाटर जो हमारा होता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 7 होती है, इसलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है। इसके बाद जो हमारे डिक्रीमेंट में जाओगे 6, 5, 4, तो हमारा जो एसिडिक नेचर होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो जैसे कि हम 6 की बात करें, जो हमारी यूराइन है उसकी जो वैल्यू होती है यूरिन की 6 होती है। ब्लैक कॉफी 5 पीएच वैल्यू, टोमेटो की 4, ऑरेंज जूस की 3, विनेगर की 2, स्टोमक जो हमारा एसिड होता है हमारे स्टोमक के अंदर HCl, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 1 होती है, बैटरी एसिड की 0। जब हम लोग बढ़ते हैं 7 से आगे बढ़ते हैं 7, 8, 9, 10, तो हमारा जो बेसिक नेचर है कैरेक्टर है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे 8 सी वाटर, बेकिंग सोडा का जो पीएच वैल्यू होती है वो 9 होती है, इंजेक्शन टैबलेट की 10 होती है, इंजेक्शन टैबलेट मतलब एंटासिड्स वगैरह इनो वगैरह की जो वैल्यू होती है वो 10 होती है। अमोनिया की 11, सोपी वाटर जो होता है उसकी 12 होती है, ब्लीच की 13, एंड लास्ट इज ड्रेन क्लीनर की 14 पीएच वैल्यू होती है। तो इस पूरे टेबल को अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर आगे के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें जो पूछा गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस, ठीक। इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। तो हायर द पीएच वैल्यू बी कर द एसिड, ठीक, और लोअर द पीएच वैल्यू बी कर द बेस, तो यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। जब हम लोग पीएच वैल्यू को हायर करते हैं, पीएच वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं, तो एसिड जो होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि 0 पे हमारा जो एसिड होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है। जैसे ही हम लोग पीएच वैल्यू 1, 2, 3, 4 बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारी जो एसिड होता है वो वीक होता जाता है और एक टाइम पे आकर न्यूट्रल हो जाता है। और जब हम लोग पीएच बेस, जो हमारा जो अच्छा बेस होता है वो हमारा 14 पर होता है, पीएच वैल्यू उसकी 14 होती है। जब हम लोग उसको डिक्रीज करते हैं 14, 13, 12, तो हमारा जो बेस होता है वो भी वीक हो जाता है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, हायर द पीएच वैल्यू बी कर द एसिड और लोअर द पीएच वैल्यू बी कर द बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विद पीएच वैल्यू 0, बताइए इनमें से कौन सा सब सॉल्यूशन है जिसकी पीएच वैल्यू 0 होगी। पीएच वैल्यू 0 किसकी होती है, एसिडिक की, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सी सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द H प्लस साइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.0 10 to the power -5, ये कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक। एक सॉल्यूशन के अंदर कितने H प्लस आइंस हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन ये गिवन है, तो वो सॉल्यूशन कैसा है, ठीक है, आपको बताना है। अगर आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इतना है, तो इसको सॉल्यूशन किस में आएगा, एसिडिक में कि न्यूट्रल में कि अल्कलाइन में, एम्फोटेरिक में, किस में इसको गिना जाएगा। तो अगर इसकी 1.0 10 to the power -5 है, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन अगर इतना है, तो जो हमारा सॉल्यूशन होने वाला है वो एसिडिक होगा, ठीक। अभी एसिडिक होगा, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ये थोड़ा थोड़ा करके न्यूट्रल हो जाएगा, फिर बेसिक हो जाएगा। तो अगर 1 × 10 to the power -5 है, तो याद कर लीजिए, हमारे दिमाग में रख लो एसिडिक सॉल्यूशन होगा वो। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर की कितनी होती है, अभी बताया भी था हमने टेबल में, 7, क्योंकि ये न्यूट्रल होती है। प्योर वाटर हो तभी न्यूट्रल होगा, अगर सी वाटर होगा तो 8 होगी। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ पीएच फाउंड इन एंटा एसिड, जो हम लोग टैबलेट्स लेते हैं एसिडिटी की, यूनो वगैरह लेते हैं, उसका जो सॉल्यूशन होता है उसमें इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है। अभी इसमें एंटाइजेशन की जो टैबलेट लिखी थी उसकी पीएच वैल्यू 10 थी, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या होने वाला है इसका, ग्रेटर देन 10, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, पीएच वैल्यू ऑफ कॉमनली यूज टूथपेस्ट, हम लोग घरों में जो यूज करते हैं टूथपेस्ट का, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ठीक। उसकी पीएच वैल्यू बताइए यहाँ पे कितनी होती है, याद कर लीजिए, इक्वल और ग्रेटर देन 7 होती है उसकी पीएच वैल्यू। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक जूस की पीएच वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे याद करने वाली आता है 5 होती है गैस्ट्रिक जूस की। नेक्स्ट इज पीएच स्केल इज न्यूट्रल, न्यूट्रल कहाँ पे होता है पीएच स्केल, तो 7 पे न्यूट्रल होता है।
नेक्स्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। हमारी जो बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, उसकी जो पीएच रेंज है वो कितनी होती है, कहाँ से कहाँ तक की होती है पीएच रेंज? बहुत है इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए और इसको दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 7.2 से लेके 7.8 तक हमारी जो पीएच, ह्यूमन बॉडी की जो पीएच वैल्यू होती है, रेंज होती है, वो 7.0 से 7.8 तक होती है। नेक्स्ट, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। रेन को हम लोग एसिड रेन में डाल देते हैं, वो कब डालते हैं, मतलब उसकी अगर पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी उसको एसिड रेन कहने लगेंगे? अगर उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाए, ठीक, 5.6 से कम हो जाए, तब उस रेन को हम लोग एसिड रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को हम लोग। पहला ऑप्शन बोल रहा है हमसे, सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। भाई जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, क्या वो फॉर्म करेंगे एसिड्स को? या सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सारे मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो सॉल्ट और एसिड देते हैं, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। मेटल ऑक्साइड्स को हमें एसिड के साथ करना आना था यहाँ पे, फिर सॉल्ट और वाटर बन लिखना था, इसलिए हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है वो हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन को ब्लू। जो हमारा रेड लिटमस था उसको ब्लू में चेंज कर दिया एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसमें क्या चीज़ हम बढ़ा दें कि जो लिटमस पेपर का जो कलर चेंज हुआ वो रिवर्स हो जाए वापस से। अभी एक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर डाला, वो रेड टू ब्लू हो गया, अब इसमें हम क्या मिला दें सॉल्यूशन में कि वापस से ब्लू टू रेड हो जाए? तो रेड टू ब्लू कब हुआ? जब इसमें बेसिक सॉल्यूशन डाला गया होगा, जिसमें टेस्ट किया गया वो कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक। तो हमें इसमें एसिड मिलाना ताकि वापस से उसका कलर लिटमस पेपर का वापस से रेड हो जाए। तो इसमें क्या चीज़ मिलाएंगे हम लोग? तो एसिड मिलाएंगे। एसिड इसमें एक ही चीज़ दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर। कुछ सैंपल लिए सॉइल का, मिक्स कर दिया, उसको नीचे बैठने दिया, जो सुपर सॉल्यूशन बन गया, फिर उसकी जो पीएच वैल्यू चेक करी गई वो येलोस ऑरेंज थी। ठीक, अब आपको इसका चेंज कलर करना था ग्रीनिश ब्लू में। इस सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू पेपर है उसका जो कलर चेंज करना है ग्रीनिश ब्लू में करना है, तो आपको किस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा? इसमें क्या चीज़ में मिलानी पड़ेगी? एंटासिड, ठीक, जो कि चेंज कर देगा वापस से पीएच कलर को ग्रीनिश ब्लू में। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाते हैं ह्यूमिड डे में। On a humid day, the gas usually pass through the guard tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the guard tube is, कैसा होती है, मतलब उसमें पूछा गया जो गार्ड ट्यूब में जो हमारे कैल्शियम क्लोराइड है उसका क्या रोल है, ये हम लोग क्यों लेते हैं उसको कैल्शियम क्लोराइड को उसमें? तो रोल क्या है इसका? सीधा सा रोल है भाई, वो एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को गैस में से। ठीक, जितना भी गैस में मॉइस्चर होगा हमारा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कैल्शियम क्लोराइड हमारा एब्जॉर्ब कर लेगा और कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और हमारा बची हुई हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड जो हमारा गैस है वो बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा वाला सही है? ठीक, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी है तो सबसे पहले वाटर की कम होती, न्यूट्रल होती है, इसके बाद एसिडिक एसिड की, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो यहाँ हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर डी वाला सही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट when as added to acidic acid evolves a gas। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिडिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो इसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एक गैस निकलती है। ठीक, अब वो जब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गैस, उस गैस के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है? पहला बोला गया कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है और पंजेंट ऑर्डर आता है, उसमें से खुशबू आती पंजेंट। एक्सटिंग्विश ऑफ बर्निंग स्प्लेंडर डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड एंड पंजेंट ऑर्डर। इट टर्न्स लाइम वाटर को मिल्की, ये तो हो ही नहीं सकता। इट टर्न्स लाइम वाटर को मिल्की एंड इट एक्सटिंग्विश ऑफ बर्निंग स्प्लेंडर एंड डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट शायद एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है। यहाँ पे वो लोग टेस्ट करते हैं CO2 गैस को, एक कैंडल ले लेते हैं उसके पास में, जब उस रिएक्शन को कराते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि इस कैंडल को बुझा देती है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। इस गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। लाइम वाटर एक्ट करता है, रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, तो क्या देता है? जब लाइम वाटर को हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या चीज़ बन जाती है? बेकिंग सोडा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच
वन इज द इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? तो एसिड रिएक्ट विद सर्टेन मेटल, हाइड्रोजन गैस देता है, ये तो सही है। एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, ये भी सही है। तो नन ऑफ दिस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? क्या चीज बनती है अब जब जिंक हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि एक बेस है, उसके साथ रिएक्ट करता है कोई मेटल, तो क्या चीज बनती है? ठीक, याद कर लो, सोडियम जिंसेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। Ag2S रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बना लेता है जब Ag2S हमारा सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है, जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या चीज बना लेता है? Ag2SO4 प्लस H2S गैस। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल व्हेन रिएक्ट विद एसिड, जब ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल्स के ऑक्साइड है वो रिएक्ट करती हैंगी हमारे एसिड के साथ, तो क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? ठीक, एक तो सॉल्ट तो बनेगा ही, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रही है एसिड के साथ तो एक सॉल्ट तो बनेगा ही। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सॉल्ट ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली व्हेन सर्टेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, जब हम लोग कुछ मेटल्स हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? जब याद कर लीजिए, जब भी कोई मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? हमारी हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया भी जा रहा है। इसमें जिंक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ली जा रही हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराया जा रहा है सोडियम क्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी कि वाटर, या ऑल ऑफ दिस यहाँ पे ऑप्शन होगा? बताइए। ये इस वाले में नहीं आना था शायद, इसमें आ गया गलती से। जिसकी पहले वाले सही स्लाइड में आना था हमारा, जिसमें हाइड्रोजन गैस बन रही थी, तो इसके थ्रू आप समझ भी सकते हैं। यहाँ पे जिंक हमारे मेटल हो गया, इसमें HCl गैस है। ठीक, इसमें कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड है। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बन रही है यहाँ पे? जिसको मोमबत्ती, जो हमारी कैंडल है, उसको और स्पार्क कर रही है, तो हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें बोला गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या चीज़ हमारी बनती है? तो सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो हमारे ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द गिवन रिएक्शंस अ सॉल्ट इज रिएक्टिंग विद अ बेस? ठीक, जब हम लोग किसी सॉल्ट को किसी बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो क्या चीज़ें बन जाती हैं? ठीक, और इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन देखना है। इसमें तो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसमें भी एसिड आ रहा है, इसमें भी एसिड आ रहा है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। इसमें एक सॉल्ट एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना अकर्स व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद वाटर? जब एसिड को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो कौन सा फेनोमेना कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन की, डाइल्यूशन की, आयोनाइजेशन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो डाइल्यूशन। एक तो एसिड में वाटर रिएक्ट कराते तो डाइल्यूशन होता है, साथ में वो आयोनाइज भी हो जाता है जब एसिड पानी के साथ मिलता है। तो यहाँ पे बी और सी हमारे दोनों करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कराता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाता है जब वो HCl के साथ रिएक्ट कर जाता है का? ठीक, ब्लूइश ग्रीन। यहाँ पे याद कर लीजिए, ब्लूइश ग्रीन। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन है जी, न्यूमेरिकल टाइप का। 100 ml सॉल्यूशन है NaOH का। NaOH एक बेस है। ठीक, बेस कितना है? 10 ml। उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया बाय 8 ml ऑफ HCl ने। 10 ml हमारे पास बेस था जिसको न्यूट्रलाइज किया गया 8 ml एसिड के द्वारा। अगर हम 10 की जगह पर 20 ml ले लेते तो इसको भी हमें डबल करना पड़ता, क्योंकि वहाँ बेस डबल हो गया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड को भी डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 की जगह पे 20 लिया हमने बेस को, तो 8 की जगह पे हमारा ऑप्शन 16 लेना पड़ेगा हमको। ठीक, तो 16 एसिड लेना पड़ेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये। टू प्रोटेक्ट टूथ डे वी आर एडवाइज टू ब्रश आवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथ, जो पे हमारा टूथपेस्ट हमारे घरों में होता है उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक की वजह से। तो भाई हमारे दांतों में जब हम लोग खाना खाते हैं रात के टाइम पे तो पीलापन आ जाता है। क्यों आ जाता है? हमारे जो सलाइवा होता है उसमें एसिड प्रेजेंट्स होते हैंगे जो हमारे खाने को
तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन वो एसिड दांतों में भी लग जाता है हमारा। तो इस एसिड को सुबह हम लोग जब हम लोग उसको एसिड को जो पीला पीला हमारे दांतों पे वो लग जाता है, उसको हटाने के लिए एक बेस की जरूरत पड़ती है हमको। तो जो टूथपेस्ट होता है वो हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, ठीक। जो हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, वापस से दांत हमारे कैसे निकल आते हैं, वाइट। तो इसको हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारे एसिड से रिलेटेड, सॉल्ट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। पहले उससे पहले ये टेबल को समझ लेते हैं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और कोई स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। और वीक और वीक दोनों करेंगे तब भी न्यूट्रल बनेगा, ठीक। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब बनेगा, या तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड बेस दोनों रिएक्ट कर लें, या दोनों ही स्ट्रॉन्ग वीक वीक आपस में एसिड और बेस रिएक्ट कर लें तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। अब एसिडिक और बेसिक सॉल्ट कब बनता है, तो एसिडिक सॉल्ट कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाए और वीक बेस लिया जाए। और हमारा जो बेसिक सॉल्ट कब बनता है, जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाए, तो वहाँ पे बेसिक सॉल्ट बनता है। जी हमारा बेसिक सॉल्ट है, जो न्यूट्रल सॉल्ट है। पहला वाला न्यूट्रल सॉल्ट था, दूसरा वाला एसिडिक सॉल्ट है, जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं इसको। टेबल को माइंड में रख लीजिए, सिंपल सी टेबल है हमारी। अब पूछा जाएगा आपसे अमोनियम सल्फेट बताइए कौन सा सॉल्ट है, ठीक। अमोनियम सल्फेट कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसिडिक सॉल्ट, इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है, ऑप्शंस में कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है। NH4Cl, FeCl3, कॉपर सल्फेट या एसिडिक सोडियम एसिटेट, बताइए कौन सा नहीं है एसिडिक सॉल्ट। तो हमारा ये बेसिक सॉल्ट है, इसलिए इसको एसिडिक सॉल्ट में नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, डी वाला। नेक्स्ट इज ब्राइन इज देन, तुम्हारा ब्राइन है वो है क्या, एक्वा सॉल्यूशन है सोडियम का बाइकार्बोनेट का, कि कार्बोनेट का, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम क्लोराइड का। तो याद कर लीजिए जो हमारा ब्राइन है, आता भी है इसका ब्राइन का, ज़्यादातर पूछा भी जा सकता है। एक्वा सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट इज एक्सेल, आपने एक्ट तो देखी होगी, उसके ऊपर ऊपर की जो सेल होती है उसकी, वो किस चीज़ से बनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल सिंपल से हैं जो हमें माइंड में रखने हैं। एक्सेल किससे बना रहता है। नेक्स्ट इज NaHCO3, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हो गया। यहाँ पे फॉर्म्ड बाय रिएक्शन, इस रिएक्शन से बनता है जब हम लोग NaOH को H2CO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लो, सोडियम बाइकार्बोनेट था ये। सोडियम बाइकार्बोनेट किससे बनता है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड से। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है। तो ये एक सॉल्ट किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड की बेसिक सॉल्ट है, तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू एक्सेस पासिंग ऑफ CO2 थ्रू एन aqueous solution of slaked lime, इट मिल्कीनेस फेड्स बिकॉज, जब हम लोग CO2 को पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम से, तो कौन सा जो हमारा मिल्कीनेस आ जाता है सॉल्यूशन में, वो किस वजह से आ जाता है, ठीक, क्या चीज़ उसमें फॉर्म्ड हो जाती है इसकी वजह से, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से मिल्कीनेस हो जाता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड नेवर फॉर्म्स एज एसिडिक सॉल्ट, इनमें से कौन सा एसिड है जो एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। तो हमें कौन सा एसिड ढूंढना है, वीक एसिड, क्योंकि वही होगा जो एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाएगा। तो वीक एसिड इनमें से कौन सा है, चलिए बताइए वीक एसिड कौन सा है इनमें से, ठीक। तो हमारा ए और सी, HCl और हमारा H2SO4, ये दोनों हमारे सही ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और सी, H2SO4 और एसिडिक नेवर फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट, ठीक, नेवर फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट। थोड़ी सी लगता है इसमें गड़बड़ हो रही है, बेटा सेकंड। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड नेवर फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट, बनाते नहीं है एसिडिक सॉल्ट, वो बताने। तो फॉस्फोरिक एसिड और हमारा कार्बनिक एसिड, सॉरी एक सेकंड, हमारा कौन सा ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा यहाँ पे H2CO3, ये हमारा कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन थोड़े से गलत हो गए यहाँ पे, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, डी ओनली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, मतलब वाटर की जो मॉलिक्यूल्स को कंटेन नहीं करता है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जा रहा है, एनसीईआरटीज में भी है और हमारे प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन में है ये। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो है हमारा बेकिंग सोडा। इसमें बिल्कुल भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट है, तो वही बेसिक सॉल्ट है, तो भाई स्ट्रॉन्ग बेस ठीक एसिड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन, जब लाइम वाटर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या चीज़ बन जाएगी हमारी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनेगा लाइम वाटर जो हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट इज टूथ एनैमल इज मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं वो, अभी क्वेश्चन पीछे था भी जिसका डायग्राम भी बताया था हमने, तो किससे बने थे, जो हमारे ऊपर का वाइटेस्ट पार्ट होता है टीथ का, वो किससे बना रहता है हमारा, याद कर लो, सिंपल सा कैल्शियम फॉस्फेट। बेसिक होता है नेचर में, ये भी याद कर लीजिए। A solution reacts with crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky, बताइए कौन सा सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा क्रस्ट एक्स सेल्स के साथ और एक गैस निकालेगा जो कि टर्न कर देगा लाइम वाटर को मिल्की में, तो वो HCl होगा जो रिएक्ट कर लेगा और हमारी जो गैस बनेगी उसको लाइम वाटर को चेंज कर देगी मिल्की में। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेबल, इसका नेचर इज, आ गया वही क्वेश्चन, टूथ इनेबल में जो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है वो उसका नेचर कैसा है, बेसिक। क्योंकि पीएच वैल्यू के डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने हैं, पीएच वैल्यू हमारी जो डेली लाइफ में यूजेस में आती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारे। अब यहाँ पे पूछा गया सोडियम बाइकार्बोनेट किस किस से मिलके बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट किस किस से मिलके बनता है, बताइए किस किस से मिलके बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, यहाँ पे CO3 है, NaHCO3, तो NaOH प्लस Na2CO3 से मिलके बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला पीछे पढ़ रहे थे ना हम लोग, NaHCO3, वही है फॉर्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। अब जिम्सम का पूछा जा रहा है, यहाँ पे सॉल्ट्स पर आ चुके हैं हम लोग। ठीक, जिम्सम का फॉर्मूला बताइए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिम्सम, CaSO4 प्लस 2H2O, ये हमारा फॉर्मूला है जिम्सम का, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाएगा। नेक्स्ट है सोडा एस का केमिकल फॉर्मूला बताइए, सोडा एस का, सोडियम कार्बोनेट, याद कर लो सिंपल सा है, सोडा एस पूछा जाए आपसे तो Na2CO3, और बेकिंग सोडा पूछा जाए आपसे तो हो जाएगा हमारा NaHCO3, दोनों में बस एच का डिफरेंस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, मिक्स तो कंफ्यूजन भी करते हैं हमारे माइंड में, तो इससे थोड़ा सा लर्न करके चलना। अब पूछा गया यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, सिंपल सा, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स थे, इसमें हाफ मॉलिक्यूल्स बचते हैं, हेमी हाइड्रेट बोला जाता है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बताइए केमिकल फॉर्मूला बताइए बेकिंग सोडा का। Na, अभी लाइम इसका सोडा ऐसा पढ़ा था ना, Na2CO3, इसका बताइए, इसका होगा NaHCO3, एक सिंपल सा है। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है वो किससे बना हुआ होता है, जिम्सम से, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें से हम लोग हाफ मॉलिक्यूल्स बचता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है वो कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन करके कि रिडक्शन करके, डिहाइड्रेशन करके कि हाइड्रेशन करके, तो इसका ऑप्शन है हाइड्रेशन करके, ऑप्शन है डिहाइड्रेशन करके। ठीक, क्योंकि जिम्सन में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर 1 और हाफ मॉलिक्यूल्स हटा दिए जाते हैं तो डिहाइड्रेटेड हो गया ना ये, तो उसके बाद डिहाइड्रेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज Na2CO3 डॉट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक, ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट है जितने भी ये हमारे सॉल्ट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन यहाँ पे लिखी गई है, लास्ट में जो प्रिपरेशन है यूसेस है, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सब इंपॉर्टेंट है, सबकी केमिकल फॉर्मूला यूसेस इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे Na2CO3 प्लस डॉट 10H2 किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे यार वॉशिंग सोडा का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, एट वॉट टेम्परेचर पर जिम्सम को हीट किया जाता है कि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाता है, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन, प्रिपरेशन में तो पढ़ोगे ही आप, तो ये किस टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है जिम्सम को जिससे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है।
यहाँ पे याद कर लीजिए 100 डिग्री पे आप, ताकि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वो उड़ जाएं और यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बचे हमारे पास। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस बॉल की सीलिंग्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, बहुत हार्ड हो जाता है, जल्दी हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है जल्दी हार्ड? ठीक, और पाउडर देखा होगा आपने, पीओपी का जो पाउडर होता है जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करता है वो हार्ड हो जाता है ना, तो इसका ऑप्शन वही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ विद वाटर, जैसे ही कंबाइन करता है वाटर के साथ ये हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ड्यू टू डिहाइड्रेशन। ब्लीचिंग पाउडर यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ठीक, मेक वाटर जम्स फ्री, वाटर को जम्स फ्री करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, छतों की टंकी में डाल देते हैं उसको, ताकि पानी में जितने भी जम्स है वो किल हो जाएं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज कॉमनली यूज एज अ ब्लू विट्रॉल एंड यूज एज अ फंगीसाइड, इनमें से किसको ब्लू विट्रॉल कहा जाता है और एक फंगीसाइड की तरह यूज किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है हमारा? पोटेशियम नाइट्रेट की कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज इन द किचन, जो हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं कॉमन सॉल्ट्स का, वो रॉ मटेरियल किन रॉ मटेरियल से मिलकर बनता है बताइए? कैन ऑल्सो बी यूज एज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, हाँ मुझे पूछा जा रहा है इसमें, जो कॉमन सॉल्ट्स हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं उन उस नमक का इस्तेमाल इन चीज़ों में किया जाता है का, बताइए क्या उन नमक का बेकिंग पाउडर में किया जाता है कि वॉशिंग सोडा में कि ब्लैक एश में कि स्लेट लाइम में, किसमें कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है प्रिपरेशन में? यहाँ पे याद कर लीजिए, हमारे बेकिंग सोडा में, बेकिंग पाउडर में और साथ में वॉशिंग सोडा में, इन दोनों में इस्तेमाल होता है हमारा कॉमन सॉल्ट, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एलिमेंट, एलिमेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक, इट इज़ वाइट ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं वो लोग, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये वाइट ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, रीडली रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस एल्कलाइन सॉल्यूशन, इसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जब ये बॉडी पानी से रिएक्ट करता है एल्कलाइन सॉल्यूशन बना लेता है, और इसको कैरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है, मिट्टी के तेल में स्टोर करके रखना पड़ता है, बताइए वो कौन सा है? हमारा हाईली रिएक्टिव सोडियम, उसको हम लोग केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ट्रांसपेरेंट सॉलिड होता है वाइट कलर का, रीडली जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है अल्कलाइन सॉल्यूशन बना लेता है। मेटल और नॉन मेटल्स में भी पढ़ेंगे। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो हम लोग केमिकल नेम है वो क्या है? अभी फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया, अब बताइए केमिकल नेम, तो याद कर लो सिंपल से CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला भी है, और यहाँ पे केमिकल नेम भी इसका गिवन है। नेक्स्ट इज, अब 100 MCQs हमारे कंप्लीट हो गए, अब हम लोग आ गए हैं असर्शंस एंड रीजंस पर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस भी। सबसे पहले असर्शन और रीजन, जो कि CBSE में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी जाते हैंगे। ठीक है, लास्ट में जो MCQs होते हैं उसमें आते भी असर्शन और रीजन के MCQs। तो सबसे पहले जो हमारा असर्शन और रीजन है पढ़ लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, उन्होंने कहा अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है वो एक वीक बेस है। रीजन भी बोला गया, इसको फिनोप्थलीन से हमने जब चेक किया तो पिंक पिंक कलर का हो गया था फिनोप्थलीन हमारा, इससे पता चल रहा है कि वो पिंक कलर का होता है फिनोप्थलीन का जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो जिससे पता चला अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन रीजन सिंपल होते हैं, बस हमें थोड़ा सा असर्शन को और रीजन को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, अगर हम इसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये सिंपल से होते हैं। यहाँ पूछा गया यूनिवर्सल जो हमारा इंडिकेटर है ग्रीन हो जाता है डिस्टिल वाटर के साथ, जब डिस्टिल वाटर के साथ टेस्ट किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो इसका रीजन भी दिया गया, क्योंकि डिस्टिल वाटर का जो हमारा 7 होता है pH वैल्यू और यू न्यूट्रल होता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव करता है ग्रीन कलर विद न्यूट्रल सॉल्यूशन। कितने अच्छे से समझाया गया इसमें, रीजन देखिए कितने अच्छे से समझाया गया कि pH वैल्यू डिस्टिल वाटर की 7 होती है जो कि न्यूट्रल भी होता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर हमेशा ग्रीन कलर का होता है जब वो न्यूट्रल होता है। मतलब पीएच में आपने देखा हो कलर 7 पे कौन सा कलर होता है, ग्रीन। तो यहाँ पे रीजन भी बहुत अच्छे से समझाया गया और असर्शन तो हमारा सही था ही, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर लिबरेट्स क्लोरीन व्हेन केप्ट इन एटमॉस्फेयर।
जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को यहाँ पे रख दें, खुले में रख दें, तो क्लोरीन को क्या कर देता है, लिबरेट कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ पर रीजन भी दिया गया उसका, क्योंकि जब कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारा CaCO ऑक्सीक्लोराइड, जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो जाता है, रिएक्ट करता है CO2, हमारे एयर में प्रेजेंट होती है CO2 जो प्रेजेंट उसमें रिएक्ट कर लेता है आपस में, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बचता है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत अच्छे से बताया गया, रीजन भी अच्छे से बताया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 पे आ गए हम लोग। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्ट्रिंग। इन्होंने कहा असर्शन में एसिड को पानी में मिलाया जाता है लगातार घोलते हुए, एक घोलते जाना पड़ता है उसको, फिर मिलाते जाओ घोलते जाओ, ठीक। तो इसका रीजन क्या है, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विथ वाटर डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम। जब एसिड का वाटर में मिक्सर करा जाता है तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है H+ आयन का, वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता जाता है। रीजन यहाँ पे इसका रीजन ये नहीं दिया, मतलब ये सही तो है लेकिन रीजन सही नहीं है, ठीक। तो दोनों सही हैं, क्योंकि पानी में मिलाएंगे तो डाइल्यूट हो जाएगा, H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ का जो है रीजन बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने कहा यहाँ पे पूछा गया कि एसिड को पानी में मिलाया जाता है, इससे रिलेटेड रीजन देना था क्यों मिलाया जाता, ठीक, ताकि वो वस्ट ना हो जाए। क्योंकि जब हम लोग एसिड को, अगर हम लोग एसिड में पानी मिलाएंगे तो जो हमारा बीकर होगा वो एकदम से गर्म हो जाएगा, उससे वो फट भी सकता है और हमें डैमेज भी पहुंच सकता है उससे। इसलिए लगातार कोल्ड वाटर लिया जाता है, जिसमें हम लोग एक लगातार इस पानी को हिलाते रहते हैं, उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके ऐसे डालते रहते हैं। यही सही तरीका है डालने का। यहाँ पे रीजन गलत था, लेकिन रीजन इसका जो था सही नहीं था, लेकिन दोनों चीज़ें यहाँ पे सही गिवन थी हमको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं बैट होते हैं बिकॉज इट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। अब यहाँ पे बोला है कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कहीं पे वाटर का मॉलिक्यूल दिखते हैं, नहीं दिखते, तो यहाँ पे असर्शन सही नहीं है। रीजन पढ़ लेते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में, ठीक। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे फॉर्मूला होता है उसमें गिवन होते हैं, ऐसे .2H2O .10H2O इस तरीके से गिवन होते हैं। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में तो कहीं पे आते भी नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमारा असर्शन तो गलत हो गया, लेकिन रीजन बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी वाला, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इस तरीके से हमको यहाँ पे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ग्लूकोज का और अल्कोहल का, वो एसिडिक कैरेक्टर शो बिल्कुल भी नहीं करते, तो भाई सही है, ठीक। असर्शन तो सही है। रीजन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज और अल्कोहल का H+ आयन नहीं देता, तो ये भी सही बोला गया। इन्होंने रीजन बिल्कुल सही दिया, क्योंकि वो H+ आयन देते नहीं है, तो जब H+ आयन ही नहीं होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे शो करेगा। तो यहाँ पे दोनों ही बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर रेड। उन्होंने कहा HCl गैस, जो HCl हमारा गैस है, ये HCl एसिड होता है जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कर देता है, लेकिन यहाँ पे HCl गैस नहीं करती है ऐसा। भाई HCl एसिड करता है, HCl गैस नहीं करती। रीजन देख लेते हैं, रीजन सही है या नहीं। असर्शन तो सही है हमारा। HCl गैस डिजोल्व होती है इन द वाटर में, प्रेजेंट करती है इन वेट लिटमस पेपर को टू फॉर्म H+ आयन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सही है, रीजन बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक। क्योंकि जब HCl गैस को हम डिजोल्व करेंगे पानी में, जो प्रेजेंट इन वेट में लिटमस पेपर को फॉर्म कर देगा H+ आयन। यहाँ पर रीजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो भाई जरूरी है मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में POP को रखा जाता है, आगे वो पानी के कांटेक्ट में ना आ जाए। तो रीजन देख लेते हैं, अगर रीजन सही होगा तो इसका क्या नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट्स इन अ हार्ड मास ऑन वेटिंग विद वाटर टू फॉर्म एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, बिल्कुल सही है। रीजन बिल्कुल सही है, अगर पानी के कांटेक्ट में आएगा तो हार्ड सा मास बना लेगा। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन इज करेक्ट। Plaster of Paris set into a hard mass on wetting with water from anhydrous. Next is pH of ammonium nitrate। जो pH होती है अमोनियम नाइट्रेट की सॉल्यूशन की, वो एसिडिक होती है कि, ठीक। रीजन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट वीक। देखो जी कैसे उन्होंने बोला अमोनियम नाइट्रेट जो है सॉल्यूशन एसिडिक है, ठीक। अब देख ले एसिडिक कब होता है, जब बीक बेस हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो। तो रीजन भी बिल्कुल सही गया, क्योंकि रीजन क्या है, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो बीक बेस से बना है और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, इसलिए जो एसिडिक है। रीजन सही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंटी एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक। जब हमारा
स्टोमक में एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसको जो हमारे एंटी एसिड टैबलेट्स होती हैं उसको कम कर देती हैं। रीज़न क्या है? एंटी एसिड्स आर माइल्ड बेसिस। तो बिल्कुल सही एसिड यहाँ पे रीज़न दिया गया है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सॉल्ट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी केमिकल्स। जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो मैनी प्रिपरेशंस में हमारा यूज होता है। ठीक, रीजन क्या है इसका? मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इज सी वाटर, क्योंकि जो मेन सोर्स है सोडियम क्लोराइड का सी वाटर है। इससे इसका क्या कनेक्शन है? ठीक, तो यहाँ पे रीजन सही नहीं है। असर्शन तो सही है कि कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल कई चीज़ों में होता है, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे आर, मतलब आर अपने आप में तो सही है। मेन सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड सी वाटर है। सोडियम क्लोराइड मतलब कहाँ से निकलता है? नमक कहाँ से बनता है? समुद्र के पानी से बनता है ना, तो ये तो सही है रीजन। बट जो ऊपर असर्शन गिवन है वो रीजन उसको सही तरीके से समझा नहीं पा रहा। तो यहाँ पे रीजन और असर्शन दोनों आपस में सही है, बट रीजन एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा असर्शन का। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर इन क्लोर एल्कली प्रोसेस द्वारा, सही है। जो कि रीजन क्या है? ब्राइन डिकम्पोज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड और पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ब्राइन जो होता है डिकम्पोज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज कर देता है, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही दे रहे हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइयर द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू। बिल्कुल सही बोला गया असर्शन में। इसका रीजन भी देख लेते हैं। pH वैल्यू न्यूट्रल होती है 7 पर, हाँ होती है। तो बेसिक सॉल्यूशन की ग्रेटर होती है 7 से और एसिडिक सॉल्यूशन की 7 से। तो pH वैल्यू समझा रहे हैं, इसका कुछ कनेक्शन नहीं मिल रहा इससे, लेकिन दोनों यहाँ पे देख लेते हैं कि ए ट्रू है, ठीक, लेकिन आर यहाँ पे फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि 7 से कम होने पे तो बेसिक सॉल्यूशन होता है, ठीक, यहाँ पे ये गलत दे दिया गया। और जब 7 से ज़्यादा होती है तब बेसिक सॉल्यूशन बनता है, तो यहाँ पे ये आपस में इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा रीजन बिल्कुल गलत है, असर्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 114 पर आ गए हम लोग। यहाँ पे दिया गया एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन विनेगर्स में। विनेगर में एसिडिक एसिड जो हमारा होता है प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं उसको कुकिंग और फूड प्रिजर्वेशन के लिए। रीजन क्या है इसका? स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोस एसिड विच आयनाइज कंप्लीटली। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो आयनाइज हो जाते हैं कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन में एंड हेंस प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों आपस में सही है, बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमारा सही नहीं है। यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर ट्रू। मतलब उन्होंने ये भी अच्छा कहा, एसिडिक एसिड विनेगर में इस्तेमाल होता है, जो कि कुकिंग और फूड प्रिजर्वेशन में हमारा काम कर यूज होता है। और रीजन में गिवन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड आर डोस एसिड विच आयनाइज कंप्लीटली एंड गिव्स H प्लस आयन हमें लार्ज अमाउंट में देते हैं। ये भी सही है, पर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। यहाँ पे बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट एक्सप्लेनेशन आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, लास्ट असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन है। इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होने वाले हैं। टू टेक ए स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। ये तो सही है, जो हमारा जो माउथ का pH वैल्यू है वो अगर 5.5 से कम होगी तो हमें क्या हो जाएगा? दांत खराब हो जाएंगे हमारे। तो एनामल स्टार्ट्स कोरोडिंग बिलो 5.5। रीजन भी दिया कि जो हमारा एनामल है वो कोरोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा अगर उसकी pH वैल्यू 5.5 से कम होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है? ए, दोनों ही सही है और हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे रीजन भी असर्शन का बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग केस बेस्ड स्टडीज पर, ठीक, जिसके हम लोग हर एक केस बेस्ड क्वेश्चन के 5 MCQ देंगे आपको करने के लिए। पहला हमारा जो केस बेस्ड क्वेश्चन है वो है, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड नोन विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज लाइक ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है डिसइंफेक्टेंट में, पीओपी ज्वाइनिंग फ्रैक्चर्स बोन में, बेकिंग पाउडर यूज होता है हमारा मेकिंग ढोकलास में, बेकिंग केक्स में, सोडियम क्लोराइड यूज होता है टेबल सॉल्ट की तरह, एक्सेट्रा। These properties make them these compound very useful in our डेली रूटीन में। ये कंपाउंड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूजफुल हैं। ब्लीचिंग पाउडर की कुछ है, पीओपी की कुछ है, जो सारी हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। ये हमने केस बेस्ड स्टडी यहाँ पे पढ़ ली हमने। अब हम इनके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, जो कि सिंपल है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका था वो है हमारा, रेशियो ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिम्सम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है और जिम्सम होता है, उसमें जो रेशियो होता है वाटर का वो कितना होता है? सिंपल सा है, 1:4। याद कर लो, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे
सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे केस बेस्ड स्टडीज में। नेक्स्ट इज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर किन चीज़ों से आपस में मिलकर बनता है? तो याद कर लो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग सोडियम टार्टारिक से प्लस कर देते हैं तो हमारा बेकिंग पाउडर बन जाता है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा किससे प्रिपेयर होता है? कौन से प्रोसेस से हमारा? तो सॉल्वेज प्रोसेस से हमारा बेकिंग सोडा प्रिपेयर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। एक क्लोर एल्कली प्रोसेस, एक ये वाला प्रोसेस सॉल्वेज प्रोसेस, ये वॉशिंग सोडा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट इज कंपाउंड फॉर्म व्हेन पीओपी कंबाइंस विद वाटर। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है जब पीओपी को कंबाइन कर देते हैं वाटर के साथ? वापस से जिम्सम बन जाता है वो। जब पीओपी हमारा पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो जिम्सम बन जाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी के लिए। यहाँ पे द पीएच इज क्वाइट यूजफुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज में। जो पीएच है हमारा वो हमारे लिए यूजफुल है नंबर ऑफ वेज में डेली लाइफ में। कुछ इसके एप्लीकेशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। कंट्रोल ऑफ पीएच ऑफ द सॉइल, प्लांट्स नीड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ठीक, जो हमारी सॉइल होती है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत मैटर करती है। क्योंकि जो अगर प्लांट की ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो प्लांट के लिए अच्छी नहीं है, और ज़्यादा बेसिक हो जाएगी तो प्लांट के लिए सही नहीं है। तो जो पीएच वैल्यू की जो रेंज है वो एक एक्यूरेट रहनी चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पे आगे बोला गया है कि सॉइल में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं, डिपेंडिंग करते हैं उनकी रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH आयंस पर। कि सॉइल में कितने H प्लस आयंस हैं, कितने OH प्लस आयंस हैं, माइनस आयंस हैं, तो उस पर डिपेंड करती है कि वो एसिडिक सॉइल है कि बेसिक सॉइल की न्यूट्रल सॉइल है। तो आगे बोला कि पीएच ऑफ एनी सॉइल कैन बी डिटरमाइन कर सकते हैं बाय पीएच पेपर से। हम लोग पीएच पेपर से डिटरमाइन कर सकते हैं। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, अगर सॉइल हमारी टू एसिडिक हुई तो उसको हम लोग सही कर सकते हैं बाय एडिंग लाइम। उसमें लाइम मिला दीजिए। अगर हमारी एसिडिक सॉइल है वो टू बेसिक हुई, ठीक, हमने चेक करी तो वो टू बेसिक निकली, तो उसमें एडिंग कर देंगे कुछ ऑर्गेनिक मैन्यूर्स को ताकि वो वापस से उसी रेंज में आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग उसको इसकी जो सॉइल की पीएच वैल्यू उसको मेंटेन कर सकते हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। तो पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि जो हमारा ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है प्लेस कर दें बीकर में ट्रीटेड विद HCl। जब हम लोग ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को HCl के साथ चेंज कर दें, रिएक्ट करा दें, तो उसका जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, किस कलर में चेंज हो जाता है? तो यहाँ पे याद कर लो ब्लूइश ग्रीन में हो जाता है। नेक्स्ट, पी इज एन एक्वस सॉल्यूशन। पी क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का। क्यू है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस का। ठीक, विच ऑफ दिस आर डाइल्यूटेड। दोनों को डाइल्यूट सेपरेटली कर दिया गया। अब आपको बताना है, चलिए बताते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस, पीएच पी की इंक्रीज होगी वाइल दैट क्यू की डिक्रीज होगी बैक्टीरियल न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, तो हमें इनको न्यूट्रलाइज करनी है। दो सॉल्यूशन के हुए ना हमको, पी है हमारा एक सॉल्यूशन जो है एसिड का, क्यू है हमारे पास बेसिक का सॉल्यूशन। अब दोनों को न्यूट्रलाइज कराना है तो भाई इसको, इसकी जो पीएच वैल्यू है उसको क्या करेंगे हम लोग, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे ताकि 7 तक ला सकें। एसिडिक है ये सॉल्यूशन, इसकी पीएच वैल्यू को बढ़ा के 7 तक लाएंगे और इसकी पीएच वैल्यू को डिक्रीज करके 7 पे लाएंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला। पीएच जो पी है हमारा उसकी पीएच वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वाइल क्यू की पीएच वैल्यू को डिक्रीज करेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइजेशन तक पहुंच सके और सॉल्ट बना सके हमारा। इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्ट्रिंग। बताइए, जिस मधुमक्खी के कांटे में जो होता है डंक, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ठीक, कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? पीछे पढ़ भी चुके हैं हम लोग। फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज सॉइल स्ट्रिंग ऑफ एन आंट कैन बी क्योर्ड बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद सोप। ठीक, जो हमारे जब हम चींटी हमें काट लेती है तो दर्द तो होता ही है, तो उस दर्द जो जलन होती है वहाँ पे उसको कैसे कम कर सकते हैं? क्या चीज़ रब करें? तो ना पूछा गया उस एरिया को आप रब कर लो सोप के साथ। ठीक, अब हमने सोप के साथ रब किया पर जी क्यों उसकी जो जलन थी वो कम हो गई? तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये पूछा जा रहा है ऑप्शंस में, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पहला ऑप्शन, इट कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। कि आंट की जो डंक में ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वैसे ही गलत हो गया हमारा। इट कंटेन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि न्यूट्रलाइज कर लेती है इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड को। तो जो हमारा सोप होता है उसके अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है, हाइड्रोक्साइड होती है, तो ये भी गलत हो गया। इट कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि न्यूट्रलाइज कर देती है इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो पहले तो याद कर लो भाई, जो हमारी आंट है उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक, अब वो सोप के साथ, सोप के अंदर कौन सा होता है बेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज तो कर ही देंगे, जिससे हमारी जो जलन होगी वो कम हो जाएगी।
तो आपको अगर कभी चींटी काटे तो आप अपने क्या करेंगे, साबुन को उस जगह पे रब कर लेंगे, तो आपका जो जलन है वो कम हो जाएगी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट का लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ठीक, यहाँ पे बोला गया पीएच वैल्यू ऑफ एक्स इज 7.5। यहाँ पे पीएच वैल्यू एक्स की गिवन है 7.5, लेकिन मेरी जिंदगी में एक्स की जो वैल्यू है वो है 0। ठीक, फिलहाल हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। तो पीएच वैल्यू यहाँ पे एक्स की बोली गई 7.5, और एक सॉइल है हमारे पास, दूसरी सॉइल है जिसकी वैल्यू है 22, जिसकी पीएच वैल्यू यहाँ पे 4.5। विच ऑफ दीज टू सॉइल्स शुड बी ट्रीटेड विद पाउडरी चौक के साथ, पाउडर चौक के साथ इनको मिला दिया गया। एक सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू 7.5, एक सॉइल जिसकी पीएच वैल्यू 4.5। अब 4.5 है तो वो एसिडिक हो गई, और 7.5 है थोड़ी बेसिक हो गई। अब इसको चौक चौक के जो पाउडर है उसके साथ मिला दिया गया। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? किसको मिलाया जाएगा पाउडर विथ पाउडर चौक के साथ एडजस्ट करने के लिए पीएच वैल्यू को? एक्स को मिलाया जाएगा कि बाई को, कि दोनों को, कि नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे बाई को मिलाया जाएगा, क्योंकि बाई एसिडिक है। हमारी सॉइल कैसी है, एसिडिक है, उसको एसिडिक नहीं रहना चाहिए, तो उसमें हम लोग चॉक्ड पाउडर मिला देंगे जिससे कि वापस से उसकी वैल्यू इस रेंज में आ जाए, ताकि वो अच्छे से प्लांट की ग्रोथ कर सके। तो हमारे 125 एमसीक्यूज यहाँ पे फिनिश हो गए। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। कुछ हमारे जो ऑसबास अरियंस वगैरह की जो हमारी बुक्स होती हैं जिसके थ्रू हम लोग एमसीक्यूज पढ़ते हैं, उस वहाँ से भी लिए गए हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक्स से, हमारी जितनी भी रेफरेंस बुक्स होती है वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। तो पूरे 125 एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये, क्योंकि इसी टाइप के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे 110% आपको बोर्ड में पक्का इसी से मिलने वाले हैं एमसीक्यूज। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें, ठीक, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है आपको। बस इस वीडियो को एक ही जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखें और लर्न कर लें। उस क्वेश्चन को बार बार जितनी बार देख सको देखो, जब तक वो तुम्हारे दिमाग में ना बैठ जाए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पे चल रहे हैं, और नेक्स्ट चैप्टर्स के भी आने वाले हैं हमारे, जो कि नेक्स्ट चैप्टर हमारे मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड है। तो आप अगर चाहते हैं ऐसी एमसीक्यूज और भी मिले आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे हम तो ज्वाइन हो सके हमारे, और हमारे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। और अगर आप चाहते हैं इस एमसीक्यूज की जो पूरी पीडीएफ है, आप हिंदी में या इंग्लिश में दोनों में आप चाहते हो, चाहे आप वीपी बोर्ड के हों या कोई आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो जहाँ पे एमसीक्यूज आपकी यूज़फुल रहने वाले हैं, और बोर्ड एग्जाम में तो आपकी सीबीएसई और आईसीएसई दोनों की यूज़फुल हैं। तो अगर आप चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश में इस पीडीएफ को, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आके ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इन दोनों हिंदी और इंग्लिश में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और अब बस आपका ये काम है इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, बस और कुछ भी नहीं चाहते हम आपसे। थैंक यू, ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी ऐसी एमसीक्यू सीरीज हम लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।